डियर स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, नंबर 6 देखना है। मस्ट नंबर 6 में पहला सवाल, चौकोन में इन निशान में से मुनासिब अलामत का इस्तेमाल करना है। मतलब ये जो अलामत दी गई है इनमें से मुनासिब अलामत का इस्तेमाल करना है। मतलब बच्चों दो अदद दिया गया है, दो अदद में से ये तय करना है कि कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस किस्म का सवाल आता है और दो आदाद जब दिए गए हैं, अगर दोनों आदाद में हिस्सों की तादाद यकसा है, मतलब दोनों ही जगह 6 हिस्सी आदाद है और अब हमें बड़ा और छोटा तय करना है, तो हम आदाद को पढ़ेंगे। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि दो आदाद में से एक को बड़ा और एक को छोटा बताना है और वहाँ पर हिस्सों की तादाद बराबर नहीं है, एक 5 हिस्सी अदद है, एक 6 हिस्सी अदद है, या एक 4 हिस्सी अदद है, एक 3 हिस्सी अदद है, तो जिसमें हिस्सों की तादाद ज़्यादा होंगी वो अदद बड़ा होगा। सवाल हमारे सामने है कि भाई पहला सवाल है 5705, 15705। तो बच्चों मैं यहाँ पर अभी आपको जो बताया, ये जो दिख रहा है आपको 4 हिस्सी अदद है, ये जो दिख रहा है आपको 5 हिस्सी अदद है। अब जो हिस्सों की तादाद जिस अदद में ज़्यादा होंगी वो अदद बड़ा होगा। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब ये यहाँ पर हिस्सों की तादाद ज़्यादा है, ये अदद बड़ा होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये भी 7 हिस्सी अदद हैं, ये भी 7 हिस्सी अदद हैं, तो हमें अदद को पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये 22,74,705, 12,74,705। तो बच्चों जो 12 लाख और 22 लाख में से हमें ये पता है 22 लाख जो है वो अदद बड़ा है, इसलिए 22 लाख के सामने मुंह को हमने देखिए ये अलामत का इस्तेमाल ऐसा किया है। जो अदद बड़ा होगा उसके सामने ये अलामत इस तरीके से रहेंगी, जो अदद छोटा होगा उसके सामने ये अलामत का मुंह इस तरीके से बंद होगा। तो 22 लाख बड़ा है, इसलिए उस अलामत का हमने 22 लाख की तरफ मुंह को खोल दिया है। नेक्स्ट देखिए, ये भी 7 हिस्सी अदद है और ये कितना है, ये भी 7 हिस्सी अदद है। ये 35,33,302, 35,32,302। तो बच्चों दोनों ही जगह यहाँ पर भी 35 लाख है, यहाँ पर भी 35 लाख है, लेकिन यहाँ 33,000 है, यहाँ पर 32,000 है। अब हम आगे का अदद नहीं देखते, 35 लाख दोनों जगह था, लेकिन यहाँ पर 33,000 है, यहाँ पर 32,000 है। तो जहाँ पर 33,000 है वो जो नंबर है, वो जो अदद है वो बड़ा होगा। तो 35,33,000 ये बड़ा है किससे, 35,32,000 से। आगे का सवाल, और 6 हिस्सी अदद में 6 हिस्सी अदद बड़ा होगा, इसलिए हमने 6 हिस्सी अदद को बिना पढ़े यहाँ पर 6 हिस्सी अदद को बड़ा बता दिया है। नेक्स्ट ये 6 हिस्सी अदद है और ये भी कितना है, 6 हिस्सी अदद है, मतलब लाख तक का अदद। तो ये 4,80,009, 4,90,008। तो बच्चों जो 4,80,000 है और जो 4,90,000 है, तो 4,90,000 बड़ा होगा, 4,80,000 छोटा होगा। तो इस तरीके से बच्चों मश्क नंबर 6 का पहला सवाल मुकम्मल होता है। में सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 जो है वो ज़बानी सवाल है और वो इबारती सवाल है, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम है वो, और उन्हें ज़बानी हल करने के लिए कहता है कि मतलब आप सिर्फ सवाल पढ़िए और ओरली बता दीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ और फिर हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 है मश्क नंबर 6 में, दर्ज झेल मिसालें ज़बानी हल कीजिए, मतलब ओरली सॉल्व करना है। रज़िया सुल्ताना महिला बचत गट ने उड़द के 3,45,000 पापड़ तैयार किए और स्वाभिमानी बचत गट ने उड़द के 2,95,000 पापड़ तैयार किए, तो किस गट ने ज़्यादा पापड़ तैयार किए। बच्चों इसमें इस सवाल में 2 बचत गट की बात हो रही है, एक रज़िया सुल्ताना बचत गट है और एक स्वाभिमानी बचत गट है। रज़िया सुल्ताना बचत गट ने 3,45,000 पापड़ तैयार किए और स्वाभिमानी बचत गट ने 2,95,000 किए। तो बच्चों हमें ये पता है कि 3,45,000 जो है वो बड़ा है किससे, 2,95,000 से। तो हम यहाँ बोलेंगे जो रज़िया सुल्ताना महिला बचत गट है उन्होंने ज़्यादा पापड़ तैयार किए। तो हमारा पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर 2 देखते हैं। ज़िला अहमदनगर में प्राइमरी स्कूल के तलबा ने 2 लाख बीज जमा किए, जबकि ज़िला पूना के प्राइमरी स्कूल के तलबा ने 3,25,000 बीज जमा किए। किस ज़िले के तलबा ने ज़्यादा बीज जमा किए।
अब सवाल नंबर 2 में एक अहमदनगर ज़िले की बात हो रही है। अहमदनगर ज़िले के प्राइमरी स्कूल के तलबा और पूना ज़िले के प्राइमरी स्कूल के तलबा, तो अहमदनगर वालों ने जो बच्चे हैं वहाँ पर 2 लाख बीज उन्होंने जमा किए, और जो पूना ज़िले के प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे उन्होंने 3,25,000 जमा किए। तो बच्चों 3,25,000 ये बड़ा है किससे? 2 लाख से। इसलिए जो पूना ज़िले के प्राइमरी स्कूल के तलबा ने जो 3,25,000 बीज जमा किए थे वो ज़्यादा है किससे? बनिस्बत अहमदनगर के जो प्राइमरी स्कूल के तलबा ने बीज जमा किए थे उनसे। अब नंबर 3 बच्चों, यौम जमहूरिया पर पंढरपुर तालुके में 2,01,306 मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी। मालशीरस तालुके में 1,97,208 मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी। तो किस ताल्लुके में ज़्यादा मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी? तो बच्चों इस सवाल में हमें 2 ताल्लुके की बात हो रही है, एक पंढरपुर ताल्लुका, दूसरा मालशीरस ताल्लुका। तो पंढरपुर ताल्लुके में 2,01,000 लोगों ने परचम को सलामी दी और मालशीरस जो ताल्लुका है उसमें 1,97,000। तो देखिए जो 2,01,306 है, मतलब पंढरपुर ताल्लुके में जो मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी उनकी तादाद ये है, और जो मालशीरस ताल्लुके में लोगों ने मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी वो तादाद ये है 1,97,000। तो 2,01,306 ये बड़ा है किससे? 1,97,208 से। तो इस तरीके से बच्चों ये मश्क नंबर 6 में सवाल नंबर 2 के 3 सवाल हल होते हैं। अब चौथा सवाल बड़ा है लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। एक नुमाइश में अन्नपूर्णा महिला बचत गट ने 5,12,345 रुपये की चीज़ें फ़रोख्त की। निर्माण महिला बचत गट ने 4,12,900 रुपये की चीज़ें फ़रोख्त की। सर्जन महिला बचत गट ने 4,33,000 रुपये की चीज़ें फ़रोख्त की। और सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट ने 5,11,937 रुपये की चीज़ें फ़रोख्त की। मतलब 4 बचत गट के बारे में बात हो रही है और उनके ज़रिए फ़रोख्त की गई चीज़ों की जो कुल कीमत है, जो टोटल है, उनकी बात हो रही है कि किस महिला बचत गट ने कितने रुपए की चीज़ें फ़रोख्त की। अब बोलता है तो किस महिला बचत गट ने सबसे ज़्यादा रुपए की चीज़ें फ़रोख्त की? किस महिला बचत गट ने सबसे कम रुपए की चीज़ें फ़रोख्त की? 2 सवाल। तीसरा, बचत गटों की फ़रोख्त को चढ़ती तरतीब में लिखना है। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है ये अन्नपूर्णा महिला बचत गट ने 5,12,345 रुपये की चीज़ें फ़रोख्त की। निर्माण महिला बचत गट ने 4,12,900 रुपये की चीज़ें फ़रोख्त की। सर्जन महिला बचत गट ने 4,33,000 रुपये की चीज़ें फ़रोख्त की। और सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट ने 5,11,937 रुपये की चीज़ें फ़रोख्त की। तो अब बोलता है सवाल कि सबसे ज़्यादा रुपए की चीज़ें किस महिला बचत गट ने फ़रोख्त की? तो बच्चों इन चारों महिला बचत गट की जो फ़रोख्त की हुई रकमें हैं उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा जवाब होगा। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5,12,345। एक 5 लाख और है लेकिन वो 5,11,000 है। तो 5,12,345 ये सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे बड़ा अदद है। और ये किसका है? ये अन्नपूर्णा महिला बचत गट। तो हमारा जवाब ये आएगा कि अन्नपूर्णा महिला बचत गट ने सबसे ज़्यादा रुपए की चीज़ें फ़रोख्त की। अब सवाल है कि सबसे कम रुपए की चीज़ें किस बचत गट ने फ़रोख्त की? तो इस नंबर में से, इन आदाद में से सबसे छोटा अदद, तो 5 लाख तो बड़ा है, 4 लाख है, 4,12,900 ये सबसे छोटा अदद है। और ये किस महिला बचत गट का है? यह निर्माण महिला बचत गट का है। तो हम बोलेंगे निर्माण महिला बचत गट ने सबसे कम रुपए की चीज़ों को फ़रोख्त किया। अब आखिरी सवाल बोलता है कि महिला बचत गट के ज़रिए फ़रोख्त की गई रकमों को चढ़ती तरतीब में लिखना है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ बच्चों आपको, जब हम चढ़ती तरतीब की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर। तो देखिए मैं ये 4 जो नंबर है, ये 4 जो अदद हैं उनमें सबसे छोटा नंबर पहले लिखा हूँ 4,12,900,
उसके बाद उससे बड़ा 4,33,000, उसके बाद 5,11,937 और आखिरी में सबसे बड़ा 5,12,345। और ये तीर का निशान लगाया है मैंने कि मतलब इन नंबर को इधर से पढ़ना है। तो बच्चों ये जो मश्क नंबर 6 थी उसमें जो सवाल नंबर 2 था और उसका जो सवाल नंबर 4 था वो सवाल नंबर 4 हमने हल कर लिया। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। अब बच्चों इसमें सिर्फ एक चीज़ बची है जो कि हमें इसमें तारुफ दिया है और लेसन को ख़त्म कर दिया है। हमने 6 हिंसी आदात पढ़ा है, तो जो 6 हिंसी आदात होते हैं वो लाख तक का आदात होते हैं। हमने 7 हिंसी आदात पढ़ा है, तो 7 हिंसी आदात होते हैं वो 10 लाख तक के आदात होता है। अब हमें 8 हिंसी आदात का तारुफ दिया है। तो बच्चों 7 हिंसी आदात 10 लाख तक का होते हैं, 8 हिंसी आदात जैसे ही आता है वो करोड़ तक के अदद होते हैं। तो यहाँ पर करोड़ का तारुफ दिया है और ये लेसन को ये सबक को यहीं पर ख़त्म कर दिया है। तो बच्चों जो करोड़ वाला अदद होता है वो 8 हिंसी अदद होता है। इस तरीके से हमारा ये लेसन ख़त्म होता है।